नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक के 4 अध्याय पूरे कर दिए हैं। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक रूली का 5वां अध्याय कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को आप बड़े ही मनोरंजक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। संकलित की गई है अन्य कवियों की कविताओं की रचनाओं से। इस कविता को संकलित से तात्पर्य किसी एक कवि के द्वारा लिखी गई नहीं होती है। आज बनारस, तो ये कविता है बादल। बादल को अनेक प्रकार के आकार होते हैं, कोई एक आकार नहीं होता है। कभी काले तो कभी बिल्कुल सफ़ेद रुई जैसे, तो कभी बहुत ही गहरे, कभी नीले, अलग अलग रंग के, और उनका आकार भी अलग अलग होता है। उनको देख करके कई प्रतिमाएं हम बना लेते हैं, मन में आकार बना लेते हैं। ऐसे ही हम जानवर, यहाँ पर कवि ने कहा है कि जीव जंतु आकाश में उमड़ते हुए बादलों को देख करके कैसे विचार अपने अंदर लाते हैं। वो देखने से मात्र से ही झूम उठते हैं कि अब तो चलो वर्षा आएगी, पानी बरसेगा और हम सब जीवों को प्यास भी बुझेगी, ठंडक भी मिलेगी। तो इसी पर आधारित ये कविता हम पढ़ते हैं। आज बनारस तो दिल्ली कल, चले सैर करने दल के दल। कौन? बादल। आज बनारस में है तो कल दिल्ली में है। चढ़े हवाओं के घोड़ों पर सचमुच बड़े घुमक्कड़ बादल। ये बादल कैसे हैं? घुमक्कड़ है, यानी घूमने वाले। इनको एक जगह ठहरना नहीं आता है। चढ़े हवाओं के घोड़े पर, हवा के घोड़े पर सवार होकर के घूमने चले हैं। कभी दौड़ की होड़ लगाकर बिजली के कोड़े चमकाते हैं। मानो ऐसा कवि की कल्पना है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये घोड़े पर कोड़ा यानी चाबुक मारना। घोड़े पर एक लकड़ी में एक रस्सी बंधी हुई होती है। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए या तेज़ दौड़ाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। चाबुक या कोड़े एक ही बात है। नीले नभ के रंगमंच पर क्षण क्षण रूप बदल कर आते। नीले रंगमंच यानी इनका जो मंच है या अभिनय जिस पर कर रहे हैं या चल रहे हैं जहाँ हैं, वो नीले रंग का आकाश है। कभी बिल्लियों से लड़ते हैं, कभी हाथियों से अड़ते हैं। कभी हमारी छत आंगन पर बूंदे बनकर गिर पड़ते हैं। कभी बिल्लियों से, अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि किसी भी जानवर को डराते हैं। छोटी से छोटी बिल्ली हो चाहे बड़ा से बड़ा हाथी हो, उसको भी अपनी अकड़ दिखा जाते हैं और कभी बूंदों के रूप में हमारे घर की छत पर बरस जाते हैं। सूरज को ढक लेते पल में, ऐसे इतने महान विशाल सूरज को जिसकी किरणें इतनी फैली हुई है, उसे एक ही पल में ढक भी देते हैं और एक ही पल में निकाल भी देते हैं। रुई सरीखे निज आंचल में सुख होते हैं अपना मुखड़ा, देख देख झीलों के जल में। और अपनी झील में के ऊपर से जब निकलते हैं तो लगता है जैसे अपने आप को देख रहे हों। सबके पार छलांग लगाते, धुआं सरीखे फिर भी शीतल, भारी भरकम फिर भी चंचल, दुनिया के गोले का चक्कर खूब लगाते हंस हंस बादल। ये बादल दुनिया का गोला, ये बच्चों आप लोगों को पता होगा कि धरती गोल है और ऐसे लगता है कि पूरी गोल धरती पर ये चक्कर लगा रहे हैं और लगा करके अपना घुमाव जो अपना चक्कर है उसे पूरा करते हैं और जहाँ मन होता है वहीं ही बरसते हैं। किसी की बंदिश में नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल मौसम भी वैसा ही है। आप कभी पल में ये बादल ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं, तेज़ हवा के साथ दौड़ते हुए, जैसे कहीं इन्हें देरी हो रही हो, और चलते चलते अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बरस जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं हवा के साथ। ये कविता आप पुनः पढ़ेंगे और इसके बाद में मैं इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। धन्यवाद।